सुप्रभात दोस्तों, साथियों, सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 12 के बालक बालिका हैं, ध्यान देना दोस्तों। आज आपके समक्ष हम वर्षा ऋतु वर्णनम, जो कि हमारे यह पाठ साहित्यिक वर्ग के बालकों के लिए है। सामान्य वर्ग के बालकों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ साहित्यिक वर्ग के बालकों को पढ़ना है। आज हम ऋतु वर्णन पढ़ाएंगे आपको, और इसमें वर्षा का सुंदर वर्णन यहाँ पर लेखक के द्वारा किया गया है। आते हैं हम प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ऋतु वर्णन नामक पाठ से वर्षा से लिया गया है। यहाँ पर लेखक रचयिता को लिखना नहीं है, हम सीधे आते हैं व्याख्या पर। सुनहरी घना नाम तेज गर्जना से, या फिर आवाज के साथ। सुनहरी घना नाम तेज गर्जना से। प्लवा माने होता है मेढक, बिहाय माने होता है त्याग कर, निद्रा माने होता है नींद, चिर सन्निरुद्धाम काफी समय से सोए हुए। अनेक रूप आकृति और वर्ण में नादा माने बोल रहे हैं। नवांबुधारा विहता अर्थात नई धारा से प्रताड़ित, नई जलधारा से प्रताड़ित। नव माने नया, अम्ब माने होता है पानी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नव माने होता है नया, अम्ब माने होता है पानी, धारा माने होता है पानी की धारा, अर्थात नई जलधारा से प्रताड़ित होकर के नदंती बोल रहे हैं। नंद माने बोल रहे कौन? मेढक। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं व्याख्या को। तो नई जलधारा से प्रताड़ित, नई जलधारा से प्रताड़ित, अनेक रूप, अनेक आकृति, अनेक वर्ण में काफी समय से सोए हुए, काफी समय से सोए हुए जो हमारे मेढक हैं, अपनी चिर निद्रा को त्याग करके, अर्थात काफी समय से सोए हुए अपनी चिर निद्रा को त्याग करके तेज गर्जना के साथ, या फिर तेज ध्वनि के साथ, या फिर तेज तर आवाज के साथ, तेज शब्द के साथ बोल रहे हैं। दोस्तों एक बात समझिएगा, अनेक यहाँ पर नई नवाम्ब अर्थात नई जलधारा से प्रताड़ित होकर के जो हमारे मेढक है, प्लवा माने मेढक, काफी समय से अपनी चिर निद्रा को त्याग करके, काफी समय से अपनी चिर निद्रा को त्याग करके अनेक आकृति, अनेक वर्ण और अनेक आवाज में तेज गर्जना के साथ, अर्थात तेज गर्जना के साथ कर करके आवाज में बोल रहे हैं। दोस्तों जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है तो जो मेढक होते हैं मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है फिर वो बाहर निकलना अपना शुरू कर देते हैं। वही यहाँ पर कहा गया है, बिहाय निद्रा चिर सन्निरुद्ध, अर्थात काफी समय से अपनी निद्रा, काफी चिर काल से सोए हुए अपनी निद्रा को त्याग करके जब नई अम्बुधारा अर्थात नई जल की धारा उनके ऊपर पड़ती है तो उससे प्रताड़ित होकर के कुछ मेढक पीले होते हैं, कुछ हरे रंग के होते हैं, कुछ के पास बड़ा वाक्य होता है, कुछ के पास छोटा वाक्य होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अनेक आकृति, अनेक रूप, अनेक वर्ण और अनेक आवाज में घोर गर्जना के साथ बोल रहे हैं। आते हैं दूसरी व्याख्या पर दोस्तों। मता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा बने सुविक्रांत तरह मृगेंद्र रम्या नरेंद्र जीवितः नरेंद्र सुरेंद्र। मता गजेंद्र अर्थात हाथी मदमस्त है, हाथी मतवाला हो गया है। मता माने होता है मतवाला हो गया है, गजेंद्र माने होता है जो हाथियों का राजा, हाथी मतवाला हो गया। मुदिता माने होता है प्रसन्न हो रहे हैं। कौन? गवेंद्रा। गवेंद्रा को कहा जाता है तो गाय के बछड़े जब बड़े हो जाते हैं तो वह सांड का रूप ले लेते हैं, उनको कहा गया है गवेंद्रा, जिसको हम सांड कहते हैं। अर्थात सांड जो है वह प्रसन्न है, हाथी बिल्कुल मदमस्त है। बने सुविक्रांत मृगेंद्र, मृगेंद्र जो वन के राजा हैं अर्थात शेर, वह बिल्कुल शक्तिशाली हो गया है, बलशाली हो गया। बनेशु, ठीक है, बनेशु है, बनेश विक्रांत जो मृगेंद्र, मृगेंद्र माने होता है वन के राजा, अर्थात जो वन के राजा शेर हैं वह बलशाली हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रम्या नगेंद्र मृगतः नरेंद्र, रम्य सुंदर लग रहे हैं। कौन? नगेंद्र अर्थात नगेंद्र कहा गया है पर्वत को। नग धन इंद्रा गुण संधि, नग धन इंद्रा गुण संधि, रम्य नगेंद्र, यहाँ पर जो पर्वत है सुंदर लग रहे हैं। निर्भिता नरेंद्र, नरेंद्र कहा गया है राजा को। नर धन इंद्र गुण संधि ए ओ औ अर्थ, ठीक है। निर्भिता माने होता है शांत है, निर्भिता माने होता है शांत, अर्थात राजा शांत है,
राजा शांत हैं और जो हमारे पर्वत हैं वह सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र कहा गया है जो बादल के राजा इंद्र हैं, अर्थात जो बादल के राजा इंद्र हैं उनको कहा गया है सुरेंद्र। और बारी माने होता है पानी, अर्थात जो बादल के राजा इंद्र हैं वह बादलों से खेल रहे हैं। एक बार रिकॉल कर देते हैं दोस्तों, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। आप बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा, मैं इस तरह से आपको व्याख्या समझा दूंगा कि आपको कहीं भी क्वेश्चन में कि किसी भी पीडीएफ की किसी भी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हाथी हैं, जो हाथियों के राजा हैं बिल्कुल मस्त हैं, मुदिता गवेंद्र, अर्थात जो शाण है वह प्रसन्न है। और जो वन के राजा हमारे, जो हमारे वन के राजा कौन है, शेर हैं, वो बिल्कुल शक्तिशाली हो गए हैं, बलशाली हो गए हैं। और क्या है, रम्या नगेंद्र, अर्थात जो पर्वत है वह बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं। जो पर्वत है हमारे, जो नग नग धुन इंद्र न कहा गया, जो पर्वत, तो पर्वत क्या है, सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। राजा शांत है, नमता मन शांत, नरेंद्र माने राजा, राजा शांत है। सुरेंद्र, और जो बादल के राजा इंद्र हैं वह बिल्कुल बादल से खेल रहे हैं। तीसरे पर आते हैं, वर्षां प्रवेगां विपुलां पतन्ति प्रवान्ति वाताशमुदीरवेगां प्रनष्टकूलां प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यौ जलं विप्रतिपन्नमार्गः। वर्षा प्रवेगा, वर्षा के वेग से, वर्षा के आवेग से, वर्षा की तेजी से, वर्षा प्रवेगा, वर्षा के वेग से विपुल अधिक मात्रा में, पतंति प्रवान्ति वाताः समुद्रेन वेगा, जिस प्रकार से समुद्र से वायु तेज रूप में चलती है, ठीक उसी प्रकार ढंग से वाता माने होता है वायु, प्रवान्ति माने बह रही है, समुद्र समुद्रेन वेगम, जिस प्रकार से समुद्र के वेग के समान वायु बह रही है, समुद्र के वेग के समान वायु बह रही है। वर्षा प्रवेगा, ठीक उसी प्रकार से वर्षा के प्रवेग के कारण, वर्षा की अधिकता के कारण विपुल अधिक जलधारा, अधिक जल प्रवाहित हो रहा है, अधिक जल बह रहा है, अर्थात वर्षा प्रवेगा, अर्थात वर्षा की अधिकता के कारण बिल्कुल जल, अधिक जल बह रहा है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से समुद्र वेगाम, अर्थात जो समुद्र के वेग के समान, समुद्र के वेग के समान और जो हवा है वह बह रही है, और वर्षा का जो प्रवेग है, वर्षा का जो वेग है बहुत अधिक बढ़ गया है। पहली लाइन की एक बार दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अर्थात समुद्र के वेग के कारण जो वर्ष, समुद्र के वेग के कारण वायु अधिक, अर्थात समुद्र के वेग के समान वायु बह रही है और वर्षा का वेग बहुत अधिक बढ़ गया है। तो प्रनष्ट कूलाम, प्रनष्ट कूलाम माने किनारों को तोड़कर, प्रनष्ट कूलाम किनारों को तोड़कर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रनष्ट कूलाम, प्रनष्ट कूलाम माने होता है किनारों को तोड़कर। कौन किनारों को तोड़कर, जो नदियां हैं प्रवहंती बह रही हैं, कहाँ, शीघ्रम नदौ जलम, अर्थात जो हमारी नदियां हैं वो किनारों को तोड़ करके, प्रनष्ट कूलाम अर्थात किनारों को तोड़ करके, शीघ्रम नदौ, नदियां प्रवाहित हो रही, नदियां बह रही हैं। जलम विप्रति विपन्न मार्ग, अर्थात जल की अधिकता के कारण वह अपने मार्ग को छोड़ करके, विपत्ति, ध्यान दीजिएगा, विप्रतिपन्न मार्ग, अर्थात जल की अधिकता के कारण नदियां अपने मूल रास्ते को छोड़ करके किनारों को तोड़ करके बह रही हैं। दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नदियां नदौ जलम, अर्थात नदियां जल की अधिकता के कारण अपने मूल मार्ग को छोड़ करके और किनारों को तोड़ करके बह रही हैं। अगले हम आगे चलते हैं, अगला जो हमारा बहुत ही, बस 2 और पढ़ाएंगे, बाकी जो हमारा हेमंत है इसको हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, तुम लोग पढ़ नहीं पाते हो। अगला हमारा है घनोपगूढ़ं गगनम नतारा न भास्करौ दर्शनम अद्भुतैति। घनोपगूढ़ अर्थात घन माने होता है बादल, जो घन, घनोपगूढ़ अर्थात जो बादल का रहस्य है, अर्थात बादल पूरी तरह से घिर आए हैं, बादल पूरी तरह से घिर आए हैं। घनोपगूढ़ं गगनम नतारा, अर्थात बादल पूरी तरह से घिर आए हैं। गगनम न, गगनम न, आकाश में बादल पूरी तरह से घिर आए हैं। न ताराम, अर्थात न तो रात्रि में तारे दिखाई पड़ रहे हैं और न दिन में सूर्य दिखाई पड़ रहा है। दर्शनम अद्भुतैति,
अर्थात इनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। दोस्तों पहली लाइन की व्याख्या ध्यान दीजिएगा। घनोपगूढ़म गगनम नताराम, अर्थात आसमान में, गगन माने होता है आकाश, आसमान में बादल की अधिकता के कारण, घनोपगूढ़म अर्थात बादल की अधिकता के कारण, आसमान में बादल की अधिकता के कारण न तो रात में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, न दिन में सूर्य दिखाई पड़ रहा है, अर्थात इन दोनों का दर्शन क्या है, दुर्लभ हो गया है। दर्शनम अभ्युपैति, इनका दर्शन दुर्लभ हो गया है। तो फिर क्या होता है, नवैर जलौ गर्भ धरणी वितृप्ता, और जो हमारी नए जल से युक्त हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, धरणी माने होता है धरती, नवे अर्थात नए जल, नवई जलई अर्थात नए जल से जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, वितृप्ता अर्थात तृप्त हो गई है, उसको संतोष मिल गया है, वितृप्ता अर्थात तृप्त हो गई है। और तमो विलिप्ता, अंधकार क्या हो गया है, अंधकार विलीन हो गया है, तमो विलिप्ता न न दिशा प्रकाशा, अर्थात अंधकार की अधिकता के कारण, ध्यान दीजिएगा, अंधकार की अधिकता के कारण न तो दिन में दिशाएं दिखाई पड़ रही हैं और न प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। अंधकार की अधिकता के कारण बिल्कुल दिशाएं और प्रकाश दिखाई नहीं पड़ रहा है। नवैर जल अर्थात नए जल से जो हमारी धरणी है, जो हमारी पृथ्वी है, वह पूरी तरह से हो गई है और जो है अंधकार की अधिकता के कारण दिशाएं और प्रकाश दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दोस्तों एक बात निकाल कर देते हैं फिर से, बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा, मैं काफी व्याख्या को पढ़ा दूंगा, या तो कोई भी पीडीएफ, कोई भी गाइड, कोई भी क्वेश्चन में लेना नहीं पड़ेगा। घनोपगूढ़म गगनम नताराम ना भास्करो दर्शनम अभ्युपैत, अर्थात बादल आकाश में, यहाँ से शुरू करिएगा, गगन माने आकाश, आकाश में बादल की अधिकता के कारण न तो रात्रि में तारे दिखाई पड़ रहे हैं, न दिन में सूर्य दिखाई पड़ रहा है, अर्थात इन दोनों का दर्शन दुर्लभ हो गया है। तो फिर होता क्या है, नवैर जलम, नए जल से जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरणी है, वितृप्ता तृप्त हो गई है, पूरी तरह से तृप्त हो गई है। तो तमो विलिप्ता न दिशा, अर्थात तम की, अंधकार की अधिकता के कारण, अंधकार की अधिकता के कारण न तो दिशाएं दिख रही है, न प्रकाश दिख रहा है। महान विकूटानि, महान विकूटानि महिधारणाम, महान माने होता है महान, कूटान माने होता है चोटी, जिस प्रकार से पर्वतों की, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, धारा विधातौ न्यायिक विभांति, बिल्कुल उसकी ऊंची ऊंची चोटियां कितना सुंदर और सुशोभितकारी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से महाप्रमाणई विपुलई प्रपातई, जो झरने होते हैं, जो हमारे इस प्रकार से झरने बिल्कुल लंबवत रूप में, लंब लंब माने था, जो झरने होते हैं तो उनको लंबवत रूप में इस प्रकार से सुंदर बहते हुए, सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। प्रपात ही मुक्ता कला पैरवी, अर्थात जो हमारे झरने हैं वह बिल्कुल बहते हुए सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। दोस्तों बस आज यही तक, जो हमारा हेमंत है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।